Hello students, welcome to Oasis English classes. Today I am going to explain the poem A Thing of Beauty written by John Keats. Firstly, I want to tell about the poet. John Keats was born in London in 1795 and died in Rome in 1821 at the young age of 25 due to illness. जॉन किट्स जो थे वे रोमांटिक एरा के बड़े ही प्रसिद्ध फेमस ये पोइट थे और उनका जो जन्म है वो 1795 में लंदन में हुआ, लेकिन बहुत ही कम एज में इनकी डेथ हो गई थी ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस। द अबो गिवन पोइट्री इज पार्ट ऑफ हिज पोइम एंडीमियन ए पोइटिक रोमांस। और जो ये पोइम है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये उनकी एक जो पोइम है एंडीमियन अ पोइटिक रोमांस उसी का एक पार्ट है, वहीं से ली गई है। थोड़ा सा मैं अब आपको बैकग्राउंड बताना चाहूँगी इस पोइम के बारे में। ये जो पोइम है एंडीमियन, ये एक सेफर्ड के बारे में है जिसका नेम एंडीमियन है और वो अपनी बिलव्ड की सर्चिंग कर रहा है और उनकी खोज में इधर उधर भटक रहा है। तो ऐसे फॉरेस्ट में वो घूम रहा है, तब वो ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में बातें करता है और उसी इंसिडेंट से पोइट ने ये पोएम लिखी है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। लेट्स स्टार्ट द पोएम। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यहाँ पर पोइट जो है ब्यूटीफुल थिंग्स की जो खासियत है उनके बारे में बातें कर रहा है। और पोइट कहता है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। कहता है कि सुंदर चीज़ जो है हमेशा खुशी देती है। फॉर एवर का मतलब हमेशा। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, और इसका जो लवलीनेस है, प्यारापन है, इंक्रीजेज हमेशा बढ़ता है। इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस, और ये ब्यूटीफुल थिंग जो है कभी भी नथिंगनेस में टर्न नहीं होती, यानी कि कभी भी कोई भी ब्यूटीफुल थिंग निरर्थक नहीं होती, बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। इसकी बजाय बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस, बल्कि ये ब्यूटीफुल थिंग्स हमारे लिए ए बावर, एक कुंज का काम करती है। बावर समझते हो, यानी कि किसी पेड़, जो छायादार पेड़ होता है उसके नीचे जो जगह होती है उसको बावर बोलते हैं। क्वाइट बिल्कुल शांत, फॉरस यानी कि जब हम ब्यूटीफुल थिंग को देखते हैं या इसको याद करते हैं तो हमें बिल्कुल एक पेड़ के नीचे जो छाया हमें शांति देती है वैसा ही हम महसूस करते हैं। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और एक ऐसी नींद देती है फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स जो बड़े प्यारे सपन से भरी हुई है। एंड हेल्थ, और ये ब्यूटीफुल थिंग्स हमें अच्छा स्वास्थ्य देती है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और बिल्कुल हमें क्वाइट शांत ब्रीथिंग, यानी कि शांति से ब्रीथिंग लेना, यानी कि हमारी लाइफ में पीस को हमें प्रदान करती है। अब पोइट कहता है कि देयर फोर, इसीलिए, ऑन एवरी मोरो, मोरो मीन्स नेक्स्ट डे, यानी कि हर आने वाले दिन, टुमारो, आर वी रेथिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। वी रेथिंग, हम कवरिंग कर रहे हैं या लपेट रहे हैं, ए फ्लावरी बैंड, एक फूलों का पट्टा, टू बाइंड अस टू द अर्थ, जो हमें इस अर्थ के साथ बांधता है। यानी कि इन्हीं सुंदर चीज़ों की वजह से हम इस धरती से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर रह रहे हैं। स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, स्पाइट मतलब इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। डेस्पोडेंस का मतलब निराशाएं, इतनी, हालांकि यहाँ पे बहुत सारी निराशाएं हैं। कौन कौन सी निराशाएं हैं वो पॉइंट बताता है। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, इनह्यूमन डर्थ का मतलब कमी होना, किस चीज़ की? ऑफ नोबल नेचर्स, अच्छे नेचर वाले इंसानों की, अच्छे स्वभाव वाले इंसानों की। यानी पोइट कहता है कि हालांकि इस धरती के ऊपर अच्छे इंसानों की कमी है। ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी, और कह एंड ओवर डार्कन्ड वेज मेड फॉर अवर सर्चिंग, कहते हैं कि यहाँ इस धरती के ऊपर बहुत सारे दिन ग्लूमी, अंधकार में हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी, और अस्वस्थ भी हैं। एंड ओवर अदर डार्कन्ड वेज मेड फॉर अवर सर्चिंग, और भी दूसरे अंधेरे रास्ते हैं, हालांकि हम मेड फॉर अवर सर्चिंग, हम हमेशा सर्च करते हैं अच्छी चीज़ों के लिए, लेकिन इन हमारी सर्च के बाद, हमारी कोशिशों के बावजूद यहाँ पर फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें निराशा देती हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, अब पोइट कहता है कि हाँ, इन सभी निराशाओं के बावजूद, अंधेरों के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी,
यहाँ पर कुछ सेप है और ब्यूटी सुंदरता की। मूव्स अवे द पाल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स, जो मूव्स अवे हटा देती हैं, द पाल, पाल मीन्स होता है भाई कवर, कवर को फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट, जो हमारी अंधेरी आत्माएं हैं, यानी जो हमारी आत्माएं दुखी हैं इस धरती की कुछ निराशाओं के बावजूद, कुछ बुराइयों के बावजूद, वहाँ से ये ब्यूटीफुल जो थिंग है उस कवर को हटा देती हैं, उस उदासी को हटा देती हैं। और वो ब्यूटीफुल थिंग्स कौन कौन सी हैं? सच द सन, जैसे कि सन है, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, छोटे बड़े पेड़ पौधे, स्प्राउटिंग ए सेडी बून फॉर सिंपल सिप। अ पोइट कहता है कि ये सुंदर चीज़ें स्प्राउटिंग, प्रोड्यूसिंग, स्प्राउटिंग मीन प्रोड्यूसिंग, पैदा कर रही हैं, ए सेडी, ए छायादार, बून, वरदान, फॉर सिंपल सीप। सिंपल सीप यहाँ पर सिंबल है इनोसेंट हार्टेड पीपल के लिए, यानी अच्छे नेचर वाले लोगों के लिए। अब पोइट कहता है कि ये जो सुंदर चीज़ें हैं वो हमेशा सिंपल लोगों के लिए, जो लोग बिल्कुल प्योर हार्टेड हैं, उनके लिए एक वरदान से कम नहीं है। जैसे कि एंड सच आर डेफोडिल्स, जैसे कि डेफोडिल्स फ्लावर होते हैं, नरगिस के फूल जिसे हम बोलते हैं, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और ऐसे ही जो ये सुंदर नरगिस के फूल हैं उस हरे संसार के साथ जिसके अंदर वो रहते हैं, वो भी हमारी आत्माओं से क्या करते हैं? उस कवर को हटा देते हैं। कौन से कवर को हटा देते हैं? निराशाओं के कवर को। अब आगे पोइट इन्हीं ब्यूटीफुल थिंग्स की लिस्ट को आगे कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, एंड क्लियर रील्स, कहता है कि इन्हीं ब्यूटीफुल थिंग्स में आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि क्लियर, बिल्कुल साफ सुथरी, रील्स होती छोटी नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ, दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, दैट वो छोटी छोटी नदियाँ फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए ही, एक कूलिंग, एक ठंडा कवर्ट, कवर मेक बना लेती हैं, अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्म सीजन के अगेंस्ट। कैसे बना लेती है? द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, यानी कि फॉरेस्ट जंगल के बीच में जो छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं उनको उगाकर, ब्रेक का मतलब होती है भाई छोटी छोटी झाड़ियाँ, यानी कि कहता है, पोइट कहता है कि जंगल के बीच से छोटी छोटी नदियाँ बह रही हैं, उनके आसपास छोटी छोटी बहुत सारी ब्रेक हैं, झाड़ियाँ हैं, जो उन नदियों को ही ठंडक पहुँचा रही हैं। रीच विद ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और कहता है कि इन झाड़ियों के आसपास ये जो मिड फॉरेस्ट है वो रिच, वो भरा पड़ा है, अमीर है, यानी विद ए स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग का मतलब होता है लेस इन नंबर, यानी कि कुछ ओ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, एक अच्छी सुगंध देने वाले खिले हुए गुलाब के फूलों के साथ। मस्क रोज होते हैं वाइट कलर के, स्पेशल रोज के लिए यहाँ पर बताया गया है। तो इस तरह से पोइट कहता है कि किस तरह से ये ब्यूटीफुल थिंग्स है जो इंसान को खुशियाँ देती हैं। And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. और पोइट कहता है कि सच टू इज़ द ग्रांडियर, और आगे इन्हीं ब्यूटीफुल थिंग्स में एक चीज़ और पोइट जोड़ता है, कहता है कि यहाँ और भी है, द ग्रांडियर, महानता, ऑफ द डूम्स, डूम्स का मतलब होता है भाई पतन हो जाना, डेथ हो जाना, मौत की, वी हैव इमेजिड फॉर द माइटी डेड, जिसकी हम कल्पना करते हैं फॉर द माइटी डेड, माइटी का मतलब ताकतवर, शक्तिशाली, डेड का मतलब जो मर चुके हैं, यानी कि वो चीज़ें, वो महान चीज़ें या ग्लोरियस डेथ जो महान लोगों को मिली है, वो भी एक ब्यूटीफुल थिंग है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड और रीड, कहते, पोइट कहता है कि सारी सुंदर कहानियाँ, प्यारी क्या कहानियाँ जो आज तक हमने सुनी हैं और पढ़ी हैं, वो हमारे लिए क्या है? एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, एंडलेस का मतलब होता है कभी न समाप्त होने वाला, फाउंटेन झरना, ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल होता है भाई जो अमरत्व, जो अमर चीज़, यानी कि जो मोर्टल नहीं है, जिसका जो नश्वर नहीं है, जो ख़त्म नहीं होती है, ड्रिंक एक पेय पदार्थ की तरह, प्योरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग, जो प्योरिंग ऑन टू अस का मतलब है उड़ेली जा रही है अस हमारे ऊपर, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग, उस स्वर्ग के ब्रिंक, छोर से, किनारे से। अब पोइट कहता है कि जो शक्तिशाली लोगों के बारे में जो हमने कहानियाँ सुनी हैं, महान कहानियाँ जो सुनी हैं, वो हमारे लिए उस ड्रिंक, उस पेय पदार्थ की तरह हैं जो हेवन से हमारे ऊपर उड़ेला जा रहा है, यानी कि एक अमर पेय पदार्थ की तरह है जो हमेशा हमें इंस्पायर करता है वही माइटी थिंग्स करने के लिए इस वर्ल्ड में। चलो अब थीम देखते हैं पोइम का क्या है। थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैव एन एम्बाल्मिंग इफेक्ट। अब थीम बनता है भाई, पूरी पोइम आपने पढ़ ली तो हमें क्या लगा कि यहाँ पर जो ब्यूटीफुल थिंग्स है, जो सुंदर चीज़ें हैं, वो इंसान के ऊपर एम्बाल्मिंग इफेक्ट डालती हैं।
कैसे, एम्बाल्मिंग का क्या मतलब होता है, जैसे किसी केमिकल के साथ डेड बॉडी को प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो, तो ऐसे ही ब्यूटीफुल थिंग्स जो है इंसान को ख़राब होने से बचाती हैं। दे हेल्प अस कोप विद नेगेटिविटी, और ब्यूटीफुल थिंग्स जो है हमारी सहायता करती है। कोप का मतलब होता है मैनेज करना, विद नेगेटिविटी यानी कि जो नकारात्मक चीज़ें हैं लाइफ में उनके को मैनेज करने का भी साधन है ब्यूटीफुल थिंग्स। दे मेक लाइफ मोर मीनिंगफुल, और ब्यूटीफुल थिंग्स जो हैं जो पोइट ने यहाँ पे डिस्क्राइब की हैं और उनको मोर मीनिंगफुल बनाती है हमारी लाइफ को। गॉड हैज़ ब्लेस्ड अस विद मैनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी, इसलिए भगवान ने हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं दिए हैं सुंदरता के, एंड वी नीड टू बॉन्ड विद दैम, और हमें यहाँ पर ज़रूरत है कि हम उन सब चीज़ों के साथ बंधे रहें, नेचर के साथ जुड़े रहें। अब हम पोइम में यूज़ की गई कुछ पोइटिक डिवाइसेस के बारे में जानते हैं। जैसे इंसान वही अपने आप को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारे ऑर्नामेंट्स या क्लोथ्स का यूज करता है, ऐसे ही पोइट भी क्या करते हैं, अपनी पोइम को अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए बहुत सारी पोइटिक डिवाइसेस का यूज करते हैं, जिससे उनकी जो पोइम है वो देखने में भी अच्छी लगती हैं, जब हम पढ़ते हैं वो रिदमिक होती हैं, लिरिकल वे होता है। तो यहाँ पर पोइट ने, जॉन कीट्स ने कुछ लिटरेरी डिवाइसेस का यूज करा है, तो देखते हैं। सबसे पहली है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है कि जब हम कंटिन्यू एक लाइन में सेम वर्ड या सेम साउंड का यूज किया जाता है तो वहाँ पे एलिट्रेशन होता है, जो आपका हिंदी में हम अनुप्रास अलंकार जिसे आप कहते हो। तो यहाँ पर कुछ वर्ड हैं जहाँ पर एलिट्रेशन का यूज किया गया है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर नोबल नेचर, क्या है, नोबल नेचर वर्ड है यहाँ पे, सी दिस। अब आप देखो वर्ड यहाँ पे नोबल नेचर्स में एन की रिपीटिशन हुई है तो एलिट्रेशन है। कूलिंग कवर्ट में सी की रिपीटिशन हुई है। बैंड टू बाइंड में बी की रिपीटिशन हुई है। नेक्स्ट जो पोइटिक डिवाइस है वो है ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब आप वर्ड इस के नेम से ही देखो भाई, ट्रांसफर्ड का मतलब ट्रांसफर कर देना, एपिथेट होता है एडजेक्टिव, यानी कि यहाँ पर एडजेक्टिव को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब कैसे जानोगे, अगर हम देखें वैसे तो जो डेफिनेशन होती है किसकी, ट्रांसफर एपिथेट की, वो होती है कि जब एक वर्ड को when an adjective usually used to describe one thing is transferred to another, या in other words an epithet is a word or phrase which describe the main quality of someone or something। यानी कि ट्रांसफर्ड एपिथेट हम उस वो फ्रेज और वो वर्ड है जिसमें एक वर्ड की क्वालिटी को दूसरे वर्ड के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जैसे कि ग्लूमी डेज, यहाँ पे जो डेज है वो ग्लूमी नहीं है, यानी कि वहाँ पे वर्ड यूज किया गया है ग्लूमी, और जो ग्लूमीनेस है वो किसके ऊपर ट्रांसफ़र कर दी गई है, डेज के ऊपर। तो यहाँ अगर इसको आप पहचानना, इसमें एक चीज़ और होती है, जो फर्स्ट वर्ड होता है वो एडजेक्टिव होता है और जो सेकंड वर्ड होता है फ्रेज के अंदर वो नाउन होता है। और यहाँ पर है अदर डार्कंड वेज, यहाँ पर भी वेज को कैसा दिखाया गया, डार्कंड, यानी कि डार्कन को ट्रांसफर किसके ऊपर कर दिया गया, वेज के ऊपर, तो इसलिए यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट है। नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस जो है वो ऑक्सीमोरन है भाई। ऑक्सीमोरन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो होता है ए कम्बिनेशन ऑफ कंट्राडिक्टरी वर्ड्स, यानी कि वहाँ पे दो अलग अलग वर्ड को जोड़कर एक फ्रेज बना दिया जाता है। जैसे यहाँ पर है माइटी डेड। अब माइटी क्या होता है, ताकतवर, और वो ताकतवर कैसे हो गए, डेड, वो मरे हुए, यानी कि जो ताकतवर होता है वो जल्दी मरता थोड़ा नहीं, यानी कि दो चीज़ें होगी, एक शक्तिशाली और दूसरा डेथ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ऑक्सीमोरन है, यानी जब भी कहीं आपको टू ऐसे वर्ड एक फ्रेज के रूप में दिखाई दें जो एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हैं, जो एक दूसरे के अपोजिट है, तो वहाँ पे ऑक्सीमोरन पोइटिक डिवाइस होती है। नेक्स्ट है भाई सिंबल। सिंबल होता है प्रतीक, किसी चीज़ का प्रतीक बनाना किसी को। यहाँ पर सिंपल, सॉरी स्लीप है भाई, ये स्लीप नहीं है, सिप है, ये मिसप्रिंट हो गया है। तो सिंपल सिप पोइम के अंदर आपने पढ़ा होगा कि सिंपल सिप यहाँ पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, इनोसेंट हार्टेड पीपल को, यानी कि मानवता को, मैनकाइंड को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर एक, सॉरी भाई, यहाँ पे एक चीज़ और है, इमेजरी का यूज
पोइम के अंदर इमेजरी दिखाई गई हुई। इमेजरी क्या होता है, ये भी एक पोइटिक डिवाइस ही है। विजुअली डेस्क्रिप्टिव थिंग्स और फिगरेटिव लैंग्वेज, यानी कि चीज़ों को ऐसे दिखाया जाए जैसे कि वो हमारे सामने है, जैसे हम उनको इमेजिन कर पा रहे हैं, या ऐसा जैसे ऐसी लैंग्वेज जैसे जो फिगरेटिव है, हमारे सामने एक फिगर को रिप्रेजेंट करती है। जैसे बहुत सारे वर्ड्स हैं यहाँ पे, फ्लावर्स, बैंड्स। जैसे ही फ्लावर्स बैंड्स आता है तो हमें फ्लावर्स दिखाई देते हैं, बंदना, फूलों के साथ बंदना, सेडी बूंद, छाया वाला, वरदान, कलियर रील्स, डेफोडिल्स इन ग्रीन वर्ल्ड, ग्रांडियर ऑफ डूम्स, कूलिंग कवर्ट, एंडलेस फाउंटेन ऑफ एटर्नल ड्रिंक। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो इमेजरी को दिखाते हैं। ओके, मुझे लगता है कि आपको पोइम अच्छी तरह से क्लियर भी हो गई होगी, थीम भी पता चल गया, और पोइटिक डिवाइसेस क्या क्या यूज़ की गई हैं वो भी पता चल गया। पोइटिक डिवाइसेस हम साथ में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब आप इनके पैसेजेस के आंसर्स दोगे कम्प्रीहेंसिव पैसेज में, तो वहाँ पर वन क्वेश्चन जो है पोइटिक डिवाइसेस के ऊपर भी आता है, तो इसलिए मैं साथ में आपको पोइटिक डिवाइसेस भी करवा रही हूँ। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।